जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर से जो है सेकंड पार्ट, जी हाँ दोस्तों, स्टैटिक जीके का जो है सेकंड पार्ट आपके बीच लेके आए हुए हैं। तो ये सेकंड पार्ट जो है आपके आने वाले आगामी एग्जाम, चाहे आपका एग्जाम यूपीपी का हो या आरआरबी का हो, एसएससी का हो, यूपी ट्रिपल एससी का या फिर यूपी पीसीएस का, तो ये इन सब एग्जामों के लिहाज से देखा जाए तो ये पार्ट आपके लिए जो है बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देर न करते वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहली स्लाइड की ओर। और पहली स्लाइड आपके सामने स्क्रीन पर, और आपका पहला प्रश्न आपका यहाँ पे है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर जो है कितने स्तूपों का जो है निर्माण किया गया है। तो 8 स्तूपों का जो है निर्माण जो है कराया गया है। तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका यह क्वेश्चन जो है कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगर वही अगले प्रश्न की बात की जाए तो गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों के आज्ञा पत्र क्या कहलाते थे। तो शासन पत्र, जहाँ दोस्तों जो आज्ञा पत्र उस वक्त होते थे उनको जो है शासन पत्र कहा जाता था। अगर वहीं बात की जाए अगले प्रश्न की, किस इमारत को ताजमहल की फूहड़ नकल, जहाँ दोस्तों ताजमहल की फूहड़ नकल जो है कहा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीवी का मकबरा, जहाँ दोस्तों बीवी का मकबरा जो है ताजमहल की फूहड़ नकल जो है कहा जाता है। अगर वहीं अगले प्रश्न की बात की जाए, हुजूर दफ्तर क्या है। तो हुजूर दफ्तर जो है पुणे में पेशवा का एक जो है क्या था, सचिवालय था। अगर वहीं अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न आपका बेहद ही इंपॉर्टेंट है कि लिंगायतन संप्रदाय के अनुयायी जो थे किस देवता के उपासक थे। तो शिव के उपासक, जी हाँ दोस्तों, शिव के उपासक थे। ये सब ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके परीक्षाओं में जो है कई बार पूछे जा चुके हैं। अगर वहीं अगले प्रश्न की बात की जाए, दीवान ए ईसा का क्या कार्य था। दीवान ए ईसा का क्या कार्य था। तो पत्र व्यवहार का कार्य जो है दीवान ए ईसा का था। अगर वहीं अगले प्रश्न की बात की जाए, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की थी। जहाँ दोस्तों अकाल संहिता तैयार की थी तो मोहम्मद बिन तुगलक, जहाँ दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसने जो है अकाल संहिता जो है तैयार की हुई थी। अगर अगले प्रश्न की बात की जाए, लोहगढ़ का किला जो है किसने बनवाया था। तो लोहगढ़ का किला जो है गुरु गोविंद सिंह, जहाँ दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने जो है बनवाया हुआ था। तो चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। और ये सब आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अगर अगले प्रश्न की बात की जाए, कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। तो ललिता आदित्य मुक्तपीठ जो थे कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक थे। अगर वहीं अगले प्रश्न की बात की जाए तो ऋग्वेद के किस अपराध का जो है सबसे अधिक उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में जो है किस अपराध का जो है सबसे अधिक उल्लेख किया गया है। तो इसका जो सही जवाब है आपका पशु चोरी, जहाँ दोस्तों पशु चोरी का जो है सबसे ज़्यादा वर्णन जो है ऋग्वेद में किया गया है। अगर वही बात की जाए अगले प्रश्न की, तो उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था। तो राजतंत्र, जी हाँ दोस्तों, राजतंत्र था आपका। अगर अगले प्रश्न की बात की जाए, मौर्य वंश का कौन सा शासक जो है वृद्धावस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ जो है दक्षिण भारत चला गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वही आपके थे। अगर वहीं अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न क्या है आपका, गुप्तोत्तर कालीन भूमि की व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ था। तो लिंगायत संप्रदाय का जो है उदय आपका हुआ था। अगर वहीं अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न आपका क्या है, मनु एवं याज्ञवल्क्य स्मृतियों में स्त्रियों को जो है किसके समतुल्य माना गया है। तो शूद्रों के समतुल्य जो है स्त्रियों को जो है माना गया है। तो ये सब ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम, चाहे आपका यूपीपी का हो या फिर आरआरबी, जहाँ दोस्तों जो आरआरबी का एग्जाम होने वाला हो, चाहे आपका लोको पायलट का हो, चाहे आपका उसके बाद टेक्नीशियन का एग्जाम हो, तो चाहे एसएससी का एग्जाम हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी की आप तैयारी अगर कर रहे हैं, तो अगर इन सब एग्जामों की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सब जीके क्वेश्चन जो है आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप लोग को ऐसे ही अमेजिंग भरी क्वेश्चन को पाने के लिए चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।